नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे कि एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है, मतलब हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। साथ ही साथ हम सीखेंगे आज थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के टर्म्स, क्योंकि एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम का अगर आपने मेरी स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखो। उसमें नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक्स कवर किया है मैंने, और एक्सरसाइज 1.1 भी कवर है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री, उसके जो सामने वाली साइड होगी इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, बगल वाली लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड नीचे वाली लाइन को हम बोलते हैं बेस। तो इस थ्योरम में बताया गया है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इस थ्योरम का मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है। अगर मैं आपको इससे एग्जांपल से समझाऊं तो मानो हाइपोटेन्यूस मैंने मान ली 5, बेस मैंने मान लिया 4, परपेंडिकुलर मैंने मान लिया 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 5 का स्क्वायर इक्वल्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, जो कि 25 के बराबर ही होता है। मतलब 25 इक्वल्स टू 25। तो ये थ्योरम ऐसे काम करती है। अब आप ये गलती मत करना कि अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लेना। इसका एक ट्रिपलेट होता है, एक प्रॉपर ट्रिपलेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। इसमें अब मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। पाइथागोरस थ्योरम की है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल हो, मान लो ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, और ये राइट एंगल भी है, तो इसको कंबाइंडली हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है, तो जो हाइपोटेन्यूस होगी वो 2√2 आएगी, 2√2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो 2 है ये इसके अकॉर्डिंग आता है। इस √2 को मत समझना, ये √2 फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल दूसरा चेंज करते हैं एक बार। अगर मैं इसको 3 मानता हूँ, इसको भी 3 मानता हूँ, तो ये 3√2 होगा। इसका मतलब ये √2 नहीं हटेगा। अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4√2 सेंटीमीटर आएगा। आप समझ गए, ये √2 नहीं हटता कभी भी। चलिए इसको भी हम इरेज कर देते हैं। तो आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाए। उससे पहले एक बेसिक चीज़ देख लो। अगर आपको ये एक इरेशनल नंबर है √n, मैंने आपको बताया था अंडर रूट के अंदर के नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। कब तक? जब तक ये एक परफेक्ट अंडर रूट स्क्वायर ना बने। इसका अर्थ ये होता है कि √4 ये परफेक्ट अंडर रूट है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। √9 एक परफेक्ट अंडर रूट है, इसकी वैल्यू 3 होती है। पर इनके अलावा जो नंबर होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो किसी भी अगर आपको इरेशनल नंबर की वैल्यू निकालनी है या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है, वो कैसे करेंगे? अगर √n आपको निकालना है तो इसके लिए आपको 2 चीज़ चाहिए। एक तो 1 चाहिए, अभी समझाऊंगा कि 1 है क्या, और दूसरे चाहिए √n-1। अब बात करते हैं ये चीज़ क्या होती है। मान लो आपको √5 की वैल्यू निकालनी है या √3 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको √5 की वैल्यू निकालनी है तो आपको एक तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चाहिए होगी, वो नंबर लाइन पे मिल जाएगी आपको। सेकंड आपको चाहिए होगी n-1, यानी कि 5 - 1 4, एक अंडर आपको 4 चाहिए होगा। अगर आपको √3 की वैल्यू निकालनी है तो 1 चाहिएगा और 2 चाहिएगा। 7 की निकालनी है तो 1 चाहिएगा और 6 चाहिएगा। इस हिसाब से हम आराम से चीज़ों को निकाल सकते हैं। 2 ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसको अच्छे से सीख लेंगे। ध्यान से देखना ये चीज़ें, बहुत ही बारीकी से समझना आपको ये सब चीज़। ये नंबर लाइन है 0, -1, इस साइड को छोड़ो, माइनस के हैं, हमें प्लस की तरफ को जाना है। 1 2 3 हमें निकालना है √2। इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। वी हैव टू शो √2 ऑन द नंबर लाइन। तो भाई देखो √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग। इसका मतलब है
1 और 2 के बीच में कहीं जाके √2 की वैल्यू आएगी। इसको कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ये जो स्केल माना है मैंने सेंटीमीटर्स में माना है, ये जो पूरी स्केल है सेंटीमीटर में मानी गई है। तो मैंने क्या कहा था, एक तो आपको 1 चाहिए पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन n-1, जो फिर अगेन क्या होगा 2 - 1 1 ही होते हैं। तो दोनों कंडीशन में हमें 1 चाहिए होता है। एक 1 तो हमने मान ली ये यहाँ से लेके यहाँ तक, पहला 1। दूसरा 1 कैसे मानोगे आप? इस 1 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना जिसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो भी 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है और 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें √2 निकालना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप कनेक्ट कर देना, समझ में आपको? इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप अच्छे से कनेक्ट कर देना। फिर आपको चाहिए होगा प्रकार, यानी कंपास चाहिए होगा। उसके बिना ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। कंपास को अगर आप अपनी पेंसिल फिट करना, उसकी नीडल यहाँ पे लगाना एंड थोड़ा लंबा चाहिए इसको, ही यहाँ पे टच करना। फिर आप एक ऐसे लाइन खींचना, जिस भी लाइन को ये क्रॉस करेगी वो होगा √2। जिस भी पॉइंट पे ये क्रॉस करेगी ना वो √2 होगा। तो यहाँ से हमने इसको शो किया √2 को नंबर लाइन पे। इजी था, समझ में आया आपको अच्छे से? अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करो, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर कोशिश करूँगा कि दूर हो जाए। मिटा देता हूँ मैं इसको। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम निकालते हैं √3। नाउ वी हैव टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन। इसके देखो दो तरीके समझाऊंगा मैं आपको, दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा ना आप उसको अडॉप्ट करना। अगेन हमें इसमें दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए 1 और एक चाहिए n-1 यानी कि 2 चाहिए होगा। हमें एक तो चाहिए होगा √2, एक चाहिए होगा 1। फिर नंबर लाइन शो करते हैं। ये रही हमारी नंबर लाइन 0 1 2 3 -1। अब देखो √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, मतलब फिर 1 और 2 के बीच में होती है। तो √2 की वैल्यू √3 की वैल्यू यहाँ पे समथिंग कहीं आएगी। अब कंडीशन के हिसाब से हमें एक चाहिए 1, एक चाहिए √2। 1 बहुत ईजी से निकल गया, ये रहा 1, या फिर हम यहाँ से 1 मान सकते हैं, डिपेंड करता है हम कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ फर्स्ट प्रोसीजर, पहला तरीका फर्स्ट प्रोसीजर। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट किया। अब मुझे पता है कि भाई ये √2 आ गई। क्यों √2 आ गई? ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, इसलिए √2 आ गई। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, चीज़ें हाईलाइट करने में आसानी होगी। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये √2 की डिस्टेंस है। अगेन आपने वही तरीका अपनाया, एक कंपास लिया और आपने ऐसे कट किया। ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये √2 है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक √2 आ गया, यानी ये डिस्टेंस है √2। एक कंडीशन फुलफिल हुई। अब एक कंडीशन है 1 की। 1 कैसे करेंगे भाई? आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया आपने, देन आपने इसको इससे कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से। ये √2 हो गया, ये 1 हो गया, 1 और √2 दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। आपने यहाँ पे प्रकार की नीडल रखी, यहाँ पे टच किया एंड एक लाइन खींच दी। जिस भी लाइन को ये क्रॉस करेगा वो आपकी √3 वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे √3 लाई करेगा नंबर लाइन के अंदर। ये पहला प्रोसीजर था। इसको आप अच्छे से देख लो, नोट डाउन करो तो आप नोट डाउन कर लो। मैं आपको सेकंड प्रोसीजर समझाता हूँ। सेकंड प्रोसीजर, इसमें क्या करते हैं हम, ये है नंबर लाइन आपकी 0 1 2 3, यहाँ -1 चलता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हमें √3 शो करना है, यहाँ पे समथिंग होगा 1 और 2 के बीच में। पहला स्टेप 1 चाहिए हमें, 1 ये है, एक 1 आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर था, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, ये √2 है। अब तक प्रोसीजर सेम है, दोनों प्रोसीजर सेम है। अब यहाँ से स्टेप चेंज हो जाते हैं। क्या अब हमें नया इसमें जोड़ना है? हमें देखना है कि हमें ये चीज़ √2 मिल गई, इसके परपेंडिकुलर एक 1 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी। किसके परपेंडिकुलर? इसके परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये ऐसे है तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे हमने ऐसे बनाया, यानी कि अब हम एक नया राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल।
दिस इज आवर न्यू राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूस कौन सा हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। आप पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हो, ये 1 सेंटीमीटर है, ये √2 सेंटीमीटर है, जो ये नई चीज़ आएगी वो √3 ही आएगी। अब इसको मैं आप साइड में मैं सॉल्व करके दिखाने रहा हूँ, पर आप पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके दिखाना अच्छे से। अगर आप चाहते हो मैं दिखाऊँ तो आप भी मेरे को कमेंट बताओ, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको लगता है कि सर इसमें भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसे भी समझाते तो और बेटर होता, तो मैं इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको √3 वैल्यू आ जाएगी, आप आराम से निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बता ही देता हूँ मैं आपको। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इसमें देखो √2 है, इसका स्क्वायर प्लस बेस इसमें 1 है, 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, √2 का स्क्वायर। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी अंडर लगा हो और 2 लगा हो तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है इस चीज़ को। अगर अंडर हो और स्क्वायर भी लगाओ तो ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं, यानी ये बन गया 2। 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, उसकी पावर 4 करो, एक ही बात बनेगी 1। 2 + 1 3। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। अब अगर आप स्क्वायर को उस तरफ भेजोगे इक्वल्स टू के, तो ये अंडर बन जाता है। यहाँ से हमने पता कर लिया हाइपोटेन्यूस 3 आ रही है। समझ आया भाई इस चीज़ को आपको अच्छे से, ये चीज़। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप आपका बहुत आसान हो गया। नीडल यहाँ पे रखी, इसको यहाँ पे पॉइंट किया, यहाँ पे आपने खींच दी, ये वैल्यू √3 आएगी। इसमें देखो आगे पीछे हो रही है, वैसे तो यहाँ पे समथिंग यहाँ पे आनी चाहिए थी, पर ये है कि अगर आप प्रकार से करोगे प्रॉपर्ली तो आपकी बिल्कुल सटीक आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे आएगी जहाँ पे ये होनी चाहिए थी। तो देखो हमने ऐसे नंबर √3 फाइंड कर लिया। आप √5 फाइंड कर सकते हो, √6, √7, √8, √9, कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि एक 1 चाहिए होगा और एक उससे ही छोटा नंबर चाहिए होगा। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, एक्सरसाइज 1.2। इसको मिटाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रू फॉल्स लिखे पहले। तो 1.2 में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। इसमें दिया गया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो भाई ये देखो ट्रू है, जो मैंने आपको बॉक्स बनाया था वो चार्ट समझाया था, उसमें इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आता है। रियल नंबर 2 कैटेगरी में बढ़ते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर के अंदर ही इरेशनल आता है, इसका मतलब हो गया कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखो ये थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी घुमा फिरा के पूछी गई है। इसमें कहा गया एक नंबर लाइन है, चलो इसी से शो करते हैं। एक नंबर लाइन है, उसमें जो हर एक पॉइंट है वो √m की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m इज अ नेचुरल नंबर। भाई इस सब कहानी को छोड़ो, एक ही कहानी पकड़ लो बस। क्या हर एक पॉइंट नेचुरल नंबर होता है? मतलब 0 एक नेचुरल नंबर होगा, -1 नेचुरल नंबर होगा, या उससे पीछे पीछे -2 -3 सब नेचुरल नंबर होंगे? नहीं होंगे। तो ये फॉल्स हो जाएगा। और नंबर लाइन पॉजिटिव की नहीं होती, नंबर लाइन तो पूरी होती है, नेगेटिव की भी उतनी, पॉजिटिव की भी उतनी, 0 की भी। एंड 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -1 -2 -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स। थर्ड है आपका एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। कतई गलत, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अधिकतर नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सबके सब रेशनल है, ये इरेशनल तो नहीं है। तो इसमें कहा गया था जो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, गलत हो गया। रियल नंबर 1 2 3 4 होते हैं बट ये इरेशनल नहीं होते। अब आपका आ गया सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। इसमें पूछा गया है कुछ इस टाइप से, जो स्क्वायर रूट होते हैं, स्क्वायर रूट हम ऐसे लिखते हैं, मिटा देता हूँ इसको, वैसे इतनी जगह चाहिए नहीं थी, फिर भी फोकस अच्छा पड़ता है भाई। व्हाइट बोर्ड पे जितनी ज़रूरत की सामान लिखा होगा ना, आपका फोकस उतना ही अच्छा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा मिटाता हूँ इस चीज़ें। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज रेशनल। जितने भी इंटीजर्स होते हैं आपके, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, क्या उन सबके स्क्वायर रूट, अब देखो ना पूरा इंटीजर्स पे स्क्वायर रूट लगा दिया, जितने भी इंटीजर्स आपके माइंड में आते हैं अगर सबका स्क्वायर रूट करें तो क्या वो इरेशनल होगा? अब आप बताओ इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। 0 भी इंटीजर होता है, -1 -2 -3 सब के सब इंटीजर्स होते हैं जो एक प्रॉपर फॉर्म में होते हैं। अब देखो मैंने इसका किया
√3, ठीक है भैया, इरेशनल निकला। 2 का चेक किया, √2 इरेशनल निकला। पर 4 का करूँगा, √4 की वैल्यू आएगी 2, ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है? 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और ये हो गया P/Q की फॉर्म पे, तो ये इरेशनल नहीं है, तो ये कथन जो है ये गलत हो गया। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। एंड इसमें लिखा है इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम्पल देने के लिए पूछा है, भैया √4 लगाओ, √9 लगाओ, √16, √25, √36, √64, √81, √100, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं सबके सब का अगर आप अंडर करोगे ना तो ये रेशनल नहीं आएगा, रेशनल आएगा। शो √5 ऑन नंबर लाइन। अब आपको √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। भाई देखो इसको कैसे करेंगे, आसान है ये भी। कुछ आसान क्यों है ना, क्योंकि √5 से पहले आएगा √4 और √4 कितना आसान है, √4 की वैल्यू सीधी सीधी आती है 2, इसलिए आसान है, हमें अंडर में ज़्यादा जंप ही नहीं करना। नंबर लाइन बनाई 0, ये -1 इस तरफ हो गया, 1 2 3, हमें शो करना है √5 ना, तो √5 यानी कि √5 के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, एक चाहिए 1 और एक चाहिए √5 - 1 यानी कि n-1। इसका मतलब क्या हो गया 4, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो हमें चाहिए एक 1 और एक 2। सिंपल सी बात है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 तो डिस्टेंस हमें ये मिल गई। ब्लू पेन यूज़ करता हूँ, इससे ना चीज़ें साफ साफ समझ में आ जाती है। 2 ये हो गया, 1 कहाँ पे आएगा, 1 भाई मैंने मान लिया ये रहा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा पहली चीज़, और 1 सेंटीमीटर की ही दूरी होनी चाहिए, ये चीज़ नाप के करना स्केल से प्रॉपरली। देन इसको इससे कनेक्ट कर दो, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का, ये हो गया 2 सेंटीमीटर का। मैंने इससे पहले आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम समझाई थी कैसे निकालोगे, आपकी आराम से √5 वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, स्क्वायर उस तरफ जाएगा, √5 बन जाएगा। अगेन आपने निडल यहाँ पे रखी, एंड इस बार तो भी लंबा हो गया, इस बार तो कैसे कटेगा ये, निडल यहाँ पे रखी एंड आपने एक ऐसे कट मार दिया, ये जहाँ पे भी टच होगा, जहाँ पे भी ये इसको काटेगा, वो आपका वैल्यू होगी √5 की। तो भाई देखो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। सारे कंसेप्ट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए कल आपका स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 1.3 और उसके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ी लेंदी एक्सरसाइज भी है वो, तो हम कल देखेंगे उसको। थैंक यू।